ओम शांति। सभी को मेरे तरफ से त्रिमूर्ति शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज का डेट है 15/2/2026। रिवाइज्ड कोर्स 22/2/2009। मुरली का शीर्षक बर्थडे पर फर्स्ट डिवीज़न में आने के गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। शिवरात्रि यानी परमपिता परमात्मा की अवतरण और अज्ञानता के अंधकार का विनाश होके ज्ञान के प्रकाश से गति सद्गति पाना। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि दिल बड़ी और सच्ची हो, अर्थात समर्थ सशक्त यथार्थ सोचने की क्षमता हो और परमात्मा की याद से, याद का बल, ज्ञान का बल और पवित्रता के बल से दिल हृदय बड़ी हो तो हर जरूरत हमारी पूरी हो जाएगी। क्योंकि भोलेनाथ, भोला बाबा बड़े ही भोले हैं। उनको सच्चे दिल से अगर मन में स्थान दिया जाए कि बाबा मेरा संसार, तो ये 100% श्योर है कि हर जरूरत पूरी होगी। श्वास संकल्प समर्थ अगर है तो बाबा आज बोल रहे कि जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। अब जीरो माना बिंदु, बिंदु में सिंधु, बाबा बिंदु रूप है। सूक्ष्मति सूक्ष्म ज्योति का चेतन परमाणु, दिव्य चैतन्य आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ। तो बाबा बिंदु में सिंधु है, सागर है, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का सागर। तो ये जो आकृति में जीरो है और गुणों में सिंधु है, उनको, उनका किरणों को अपने में धारण करके आत्मा हीरे जैसा बन के हीरो पार्ट प्ले करती है और फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि बाबा के साथ इस संगम युग में हर संबंध, सर्व संबंधों का रस से आत्मा अपने आप को भरपूर करके अपने हर जरूरत पूरी करती है। तो हर संबंध जो बाबा के साथ बेसिकली है, बाप, शिक्षक और सतगुरु की संबंध 3, और उसी के साथ बाबा को हम अपना संतान मान सकते हैं, साजन मान सकते हैं। कोई भी संबंध बाबा के साथ हम बना सकते हैं। बड़ा भैया भी बना सकते हैं, छोटे भाई भी बना सकते हैं, जो भी चाहिए वो हम बाबा को अपना मान के उस संबंध से अपना हर जरूरत पूरी कर पाते हैं। इसके बाद बाबा एक बात बोल रहे हैं, बाप और साथ, कि बाबा के साथ हमारा संबंध आदि से है। अगर सृष्टि चक्र को देखा जाए या 5 स्वरूप को देखा जाए तो
आज जैसे बाबा बोले कि आदि से, लेकिन अनादि में भी हम लोग बाबा के साथ जुड़े रहे हैं। और आदि में जब ब्रह्मा बाबा के तन में संगम में बाबा आए, शिव पिता, और ब्रह्मा बाबा को शिव पिता संपूर्ण संपन्न बना के सतयुग में भेजे। तो ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव पिता के सारे गुण समाई हुई है, और बच्चे भी जो बाबा के रुद्रमाला में है, वो बच्चे भी आके संगम से सतयुग में पहुंच जाते हैं। और बोलने का भाव ये है कि उस समय बाबा को हम याद नहीं करते हैं, लेकिन आत्मिक स्वरूप अर्थात शिव की गुण शक्तियों को अपने में धारण करके स्वरूप में लाते हैं 2500 वर्ष। उसके बाद द्वापर से बाबा को भक्ति में पूजा जाता है। वो भी अपना अपना देह के धर्म के हिसाब से जो टालियां आते हैं सभी पूजते हैं। कोई बोलते हैं शिव ज्योतिर्लिंग, कोई बोलते हैं अल्लाह नूर है, और कोई बोलता है गॉड इज लाइट। तो बाप का साथ तो हर वक्त है। और ये मुरली है शिव जयंती के ऊपर आधारित। तो जो भक्त है वो भी बाबा को पूजते हैं शिव जयंती या तो शिवरात्रि करके, और हम बाबा के जो बच्चे हैं वो भी हम पूजते हैं। तो अंतर बताया गया है। हम लोग बाबा को अमृत बेले बाप दादा को याद करते हैं, और वो जयंती बनाते हैं साल में एक बार, वो भी रात को, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। तो वास्तविक तौर पे शिवरात्रि यानी परमपिता परमात्मा ज्ञान का प्रकाश जब अज्ञान अंधकार की अवस्था में, जब दुनिया में इतना घोर कलयुग है, उसमें बाबा की ज्ञान की प्रकाश पड़ती है, तो हर आत्मा का दीपक उजाई हुई जो है वो जगती ज्योत हो जाती है। तो ये है अंतर। और अमृत वेले बाप दादा हम लोगों को वरदान से झोलियां भर देते हैं, वरदान देते हैं। जो मुख्य वरदान है वो तो है संगम युग। तो मतलब क्या, जयंती जो मनाया जाता है इसमें तीनों का जयंती है, शिव पिता का भी है, हम बच्चों का भी है, और संगम युग का भी है। और वरदान देते हैं बाबा गति सदगति यानी मुक्ति, जीवन मुक्ति की। काल के पंजों से बाबा छुड़ाते हैं और विकारों से हमें, विकार को भगा के दूरीभूत करके मन में उजियारा लाते हैं, बाबा का गुण लाते हैं, तो संस्कार परिवर्तन होता है। इससे जो हम चाहते हैं, स्वस्थ शरीर, सुंदर मधुर संपर्क और मन में शांति, खुशी, सब कुछ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा बोल रहे हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इसमें नशा रहना चाहिए, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। तो दुनियावी जो नशा करते हैं दुनिया में, उसमें हमें हानि पहुंचता है, इंसान को हानि पहुंचता है, शारीरिक मानसिक दोनों तरह से। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन है, कोटों में कोई, ये मानने का, जानने का और चलने का, इसका मतलब बहुत गहरा है कि ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा का संतान हूँ। सारे जो मनुष्य है विश्व में, उसके सभी के अंदर आत्मा है, वो सभी बाबा के बच्चे हैं। इस नाते हम सभी भाई भाई है, और रहने के स्थान है शांति धाम, यानी कि शांति हमारे निजी गुण संस्कार है। ये पहला नशा
फोटो में कोई बनाता है। इसके बाद बाबा को जानना मतलब समय को पहचानना। समय जो युग चारों युग बदलता गया, ये अपना पहचान भूलने के कारण। अपना पहचान आत्मा परमात्मा का संतान, तो परमात्मा निराकार ज्ञान का सूर्य है, सुख शांति आनंद इस सब का एक रस स्थिति का अनुभव का बिंदु स्वरूप है, शक्तियों का प्रकाश है। जब हम ये समझ जाते हैं, अपने में धारण कर लेते हैं, निजी गुण में प्रकाशित होते हैं, तो युग परिवर्तन हो जाता है, जीवन बन जाता है, औरों का भी जीवन बन जाता है। तो ये समझ कि चारों युग और छोटा सा संगम, इन संगम को अगर हम हिसाब में लाए तो पांचों युगों में परमात्मा को अगर हम अपने साथ रखने का अभ्यास करें, क्यों हम जोड़े संगम को, क्योंकि संगम में अगर हम ये संस्कार डाल लें अपने अंदर, तो बाकी चारों युग हम सेफ हैं। इसके बाद बाबा बोल रहे कि माया के साथ बाबा के बच्चों का कनेक्शन बहुत पुराना आदि से है। तो माया को देख के दूर से भगाना ये संभव तब होगा जब ज्ञान, हर बात को चिंतन करने से पहले हम मनन करें कि ये ब्रह्मा बाप या शिव पिता के कहने के अनुसार है, या ब्रह्मा बाबा इस तरह से चले हैं, ये काम करते थे, तो ये होगा क्या, माया आ नहीं पाएगी। तो माया का काम है आना। बाबा बोल रहे कि दूर से भगाना, क्योंकि दूर से अगर नहीं भगाए, बोलने का भाव ये है, अगर संक्षेप में बताए तो बात ये है कि कोई भी दुनियावी जो हम बाबा आए हैं प्रवृत्ति के लिए, सब काम करना है। कोई घर में दुखी है, कोई टेंशन में है, कोई अशांति में है, कोई कंफ्यूज्ड है, सबके साथ तोड़ निभाना है, सबको देना है क्योंकि हीरो पाठधारी है। लेकिन मन में उस इमोशन को नहीं लाना। अगर उस इमोशन को अगला व्यक्ति का जो है वो मन में आया, तो एक रस स्थिति नहीं बन पाएंगे, वो वाइब्रेशन ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और हम ना उनको दे पाएंगे और ना खुद को जीवन मुक्त रख पाएंगे। तो इसलिए बाबा बोल रहे कि माया आया, उसको फिर भगाना, इसमें समय गंवाना नहीं है, क्योंकि हमारा टाइटल है और आपका जो वायदा है, बाबा बोल रहे हैं कि विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्मा को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना, अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कैसे करेंगे। तो क्लियर है सब कुछ। इसके बाद बाबा बोल रहे कि आप बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो। मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञान यानी समझ। भक्ति है कर्म कांड, जो कर्म कांड में एक मर्यादा का मतलब लाइन खींचा गया, जिसके अंदर रहने से इंसान गलतियां नहीं करेंगी। लेकिन जो कर्म कांड है उसको हम इतना बाहरी तौर पे, बाहरी रूप से यूज़ करते गए कि हमारा मन का स्थिति नीचे जाता गया और भी जाता गया। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं ज्ञान और भक्ति में बहुत अंतर है। हम लोग ज्ञान मार्गी है, यानी कि मास्टर नॉलेजफुल। ये समझ है कि आत्मा अगर अपना निजी स्वरूप में रहे, गुण स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, आठों शक्तियों को स्वरूप में लाए, तो आत्मा की ज्योति कभी बुझेगी नहीं।
लेकिन ये काम बहुत कठिन है, पुरुषार्थ कठिन है। और अभी बाबा तो बोल रहे तीव्र बनाना है, तीव्रता का समय भी आ गया है। तो इसलिए कर्मातीत जो बाबा बोल रहे कि यही कर्मातीत है कि जो भी आत्मा परिवार में या समाज में है उनके साथ रहना है, लेकिन माया को अपने अंदर आने नहीं देना है, बेहद का संन्यास करके रहना है। तो ये हुआ मास्टर नॉलेजफुल। नेक्स्ट पॉइंट बाबा बोल रहे हैं अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का खाता का जमा होना। पहले भी बाबा मुरली में कुछ दिन पहले बोले कि जिस कारण भक्तों के लिए भी और कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के लिए, बाबा के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये जो जिसको हम त्रिमूर्ति शिव जयंती कहे या तो शिवरात्रि कहे, बाबा आए हैं, वो है जो भी उस एक मालिक को याद करते हैं। कारण तो 4 ही है, वो 4 कारण है हेल्थ, वेल्थ, अविनाशी खजाना और विनाशी खजाना। वेल्थ हैप्पीनेस यानी कि खुशी, और सक्सेस सफलता। जो 3 पहले बोले उस आधार से सफलता, तो जीवन मुक्त बन जाएगा। लेकिन होता तो नहीं, हम एक कोई संकल्प चलाते, कोई कार्य करते उसका आधार पे, तो कर्म और बुद्धि फैलता जाता है जाली के तरह। तो कोई अचानक घटना सामने आने के बाद एवर रेडी रहना चाहिए। कौन सी शक्ति, कौन सी गुण, किस परिस्थिति में, किस व्यवहार में आत्मा यूज कर पाए और आत्मा कर्मातीत स्थिति में, एक रस स्थिति में, बेहद के वैराग्य स्थिति में रह पाए, ना अपना स्थिति डगमगाए, ना औरों को स्थिति को मतलब जो परिस्थिति है उसको बढ़ाए। इससे क्या होगा, वायुमंडल में एक शांति का वातावरण धीरे धीरे तैयार हो जाएगा, सक्सेस आ जाएगी। ये एक अचानक हुआ, दूसरा एवर रेडी हुआ, शक्तियों से भरपूर एवर रेडी रहना है। इसके लिए ही बाबा आज बोले कि हम लोग हैं मास्टर नॉलेजफुल। और तीसरा है बहुत समय का खाता जमा। बहुत समय, अनेक काल और बहुत समय, याद जो है, याद को अनेक बहुत समय मतलब वर्ष क्या बोले उसको, ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल, जितना हम याद की गहराई में जाएंगे, याद करेंगे, और एक समय में जितना ज़्यादा बैठ के याद करने का क्षमता रखेंगे, उतना हमारे में ज़्यादा बल भरता जाएगा, एक रस स्थिति तैयार होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बाबा बोल रहे हैं एक एक संकल्प, अटेंशन। हाँ, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन। हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है, समर्थ बच्चे हैं, कमजोर बच्चे नहीं। संगम युग है, समर्थी का युग। बाबा हमें समर्थ, हमारा संकल्पों को, राजयोग का मूल जो रिजल्ट है, जो प्राप्ति है, वो है समर्थी, सोच में समर्थी, संकल्पों में समर्थी, व्यर्थ को खत्म करके, मन को चैनलाइज करके समर्थ सशक्त संकल्पों को जागृत करना, इसके लिए स्वमान हमें दिया जाता है। तो देखिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, बाबा पिछले कई मुरलियों से बाबा चला रहे हैं कि श्वास को भी सफल करना है, और वो दिखा के ब्रह्मा बाबा भी जो करते थे अपने में, पहले उसको प्रैक्टिकल में यूज़ करके उसके बाद बोलते थे, क्योंकि वो बोलते थे जो मैं करूँगा उसको देख और करेंगे। तो ये नेगेटिव का दुनिया में
3 मुरली पिछले 3 मुरली को इकट्ठा कीजिए तो देखेंगे कितना कनेक्शन है। जैसे बाबा बोल रहे हैं कि इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। ये है 8/2/2026 की मुरली। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है तो सफलता मूर्त बनना है। माना कि हर जरूरत पूरी होगी, यही आज ही का, क्योंकि आज शिवरात्रि है, बाबा को देने को है हम लोगों को। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन। तो यही बात बाबा पहले भी बोले 8 तारीख में भी कि एक श्वास, एक सेकंड भी असफल ना हो। स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का, मास्टर नॉलेज फुल। इसी से क्या होगा, हम लोग हर जरूरत पूरी होगी, मतलब अखंड अटल निर्विघ्न राजत्व हम विश्व में कर पाएंगे। हर संकल्प समर्थ। चलिए आज थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट से बाबा की ये ज्ञान को, जिसमें हम नज़र नहीं देते। हम बोलते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन ये पूरा जीवन शैली है, हेल्दी रहने का अभ्यास भी। जैसे हर संकल्प में हम अगर ये सोचें कि ब्रह्मा बाबा बच्चों को लेके समंदर किनारे जाते थे, व्यायाम किया करवाते थे और बैडमिंटन खेलते थे, वॉकिंग करते थे, और अगर कभी किसी का मान लीजिए डायरिया वगैरह कुछ तबीयत खराब हो, तो अगर पुरानी जो कहानियाँ हैं, जीवन चरित्र है, उसको हम स्टडी करें तो देखा जाएगा कि कभी मम्मा को, कभी और कोई जो अब दादी है, जो तब छोटी बच्ची थी, उन लोगों को मतलब बोला जाता था कि चम्मच 1 घंटा अंतर 3 चम्मच पानी दो। मतलब कितना क्योर करने के विधि पूर्वक, कितना केयरिंग। और बच्चों को मॉस्किटो नेट के अंदर सुलाते थे, सोने के पहले गर्म दूध देते थे 1 ग्लास करके, और एकदम हल्का मन से सो जा राजकुमारी गाना चला के रिकॉर्ड प्लेयर में बाबा बच्चों को अच्छी नींद दिलाते थे। उन लोगों के लिए वहाँ उन लोगों की देखभाल करने का भी माताएं थी। तो ये हमें ये मतलब नॉकिंग करता है कि शरीर का और मन का ध्यान दोनों का ही रखना है। शरीर का हर एक एक श्वास का, एक एक श्वास, और परमात्मा याद में श्वास की जो मतलब ड्यूरेशन है लाइफ की, वो बढ़ती जाती है। और एक एक संकल्प सही, क्या कि क्या कौन सा खाना खाए और किस टाइम पे खाए, और कौन कौन खाना शरीर के हिसाब से ना खाए। ये सारा कुछ तो संकल्प हो गया, अटेंशन। तो समर्थ, और व्यवहार में, बोलचाल में, पोस्ट पोजीशन में, और जो है वो तो बाबा बोलते ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट बाबा बोल रहे हैं कि सफलता का चाबी है दृढ़ता का संकल्प। और 3 तख्त के बारे में बाबा बोले, पहला है स्वराज्य अधिकार का भ्रुकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। वरदान, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभव से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन
की वृत्ति रहती है उतना प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। उत्तर बाबा ने दे दी कि अगर बेस्ट बनना है तो गेस्ट बन के रहो, और उससे ही बाबा उत्तर दिया कि जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती है उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। मान लीजिए होटल में रह रहे हैं, प्रीमियम होटल में रह रहे हैं, वहाँ का मर्यादा है, जो भी सेवादारी है, रिसेप्शन में है, सभी हमें खुश कैसे हम रह पाए, उसे ही कहते हैं ना हॉस्पिटलिटी। वो उस पे ध्यान देते हैं, ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे फ़ोन पे बात करें, उससे उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं रहता है। तो ऐसे रहना है कि सभी के जो अशांत मन है, कंपटीशन वाली मन है, ईर्ष्या हो, जो भी मन में चल रहा है, अशांति है, दुख है, तो उससे बेहद का वैराग्य, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बाबा मेरा संसार है। इस स्थिति में रह के उन सब से हम मतलब एंगेज रहेंगे। प्रवृत्ति है, इंसान के साथ इंटरेक्शन में आएगा, लेकिन क्यों, क्या, ऐसे, कैसे, इसमें नहीं डूबेंगे, दुख में भी नहीं जाएंगे, ईर्ष्या में भी नहीं जाएंगे, ज़्यादा बात में जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम नहीं जाएंगे। हम सॉल्यूशन मेकर, फुल स्टॉप, न्यारा और प्यारा। और आज का स्लोगन है, अपने स्वमान को निर्मल बना दो, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। और अव्यक्त इशारे के जो आज का टॉपिक है उसमें बाबा बोल रहे हैं कि सब एक है, एक के है और एक रस स्थिति वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।